वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मैं आपका गाइड सुहेल तुर्की। आज 24 अप्रैल है और आप सब जानते हैं कि 24 अप्रैल जो डे है वो हम पंचायत डे मनाते हैं। जी हाँ, आज इस पूरी वीडियो में जो हम बात करने जाएंगे वो हम बात करेंगे कि इस बार का जो पंचायत राज और हमारा जो पंचायती डे है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम बात करेंगे कि आखिर जो ऑलरेडी कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी उनको किस तरीके से इसमें ऐड किया जाएगा। और एक और चीज भी आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं खासकर पंचायत की, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टायर है डेमोक्रेसी का, यानी कि लोकतंत्र, इसके बिना बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सो 24 अप्रैल 2021 12 बजे नरेंद्र मोदी जी जो है वो वर्चुअल समिट के थ्रू सब लोगों से बात करेंगे। क्या बात करेंगे और क्या चीजें इसमें ऐड की गई हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। आई होप कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत सवाल आते हैं। ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी ऐड है। ये न्यूज हमारी GS1 GS2 को कवर करती है और इवन दो GS3 में भी, क्योंकि इकोनॉमिक की भी बात है, वहां से भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यदि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी मैंने एनसीईआरटी और बाकी करंट अफेयर्स की जो वीडियोस डाली हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो देखने के समय आप कुछ नोट्स तैयार करें जो कि आप मुझे भेजते हैं एंड फिर मैं उसको ग्रुप में शेयर भी करता हूँ। जो बच्चे अभी तक ग्रुप में शामिल नहीं हुए, प्लीज उनसे निवेदन है कि वो ऐड हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज इम्पोर्टेंट बन गई है और इतना इसमें खास क्या है, तो न्यूज को जरा इस तरीके से कवर करते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ट्रांसफर द अवार्ड मनी। इस बार जो है कुछ पैसे दिए जाएंगे और अवार्ड दिया जाएगा एज ए ग्रांट इन एड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पंचायत कंसर्न इन ए रियल टाइम। उसी समय और डायरेक्टली उनके अकाउंट में वो पैसे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। अब ये चीज हमें थोड़ा सा बता रही है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसको भी हम लोगों ने डिजिटल कर दिया, जो कि हमारा ख्वाब भी था कि डिजिटल इंडिया का बनाने का। कहीं ना कहीं हम लोकल गवर्नमेंट को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, या प्री के लिए या मेंस के लिए, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल डेडिकेट द स्कीम। आप सब इस स्कीम के बारे में जानते होंगे। स्वामित्व स्कीम जो लॉन्च की गई थी और वो कल इंटायर नेशन में लागू की जाएगी। जी हाँ, 24 अप्रैल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्कीम जो है ये पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। आप सब जानते होंगे कि ये स्कीम कुछ क्षेत्रों के अंदर हमने लागू की थी और उसी समय हमने कहा था कि आने वाले जो पंचायत डे होगा उसमें हम पूरे इंटायरली कंट्री में इसको लॉन्च कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये स्कीम है, सर्वे किया जाएगा। मैं बहुत बार इससे पहले भी बोल चुका हूँ, सर्वे ऑफ विलेज। सबसे पहले सर्वे ऑफ विलेज, इसका पूरा फुल फॉर्म सर्वे ऑफ विलेज इन मैपिंग। उसके बाद की जाएगी मैपिंग, ठीक है। विद कैसे की जाएगी, इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, सो इसको हम कहते हैं सबमिट इंटायर नेशन में जो है ये लागू कर दिया जाएगा। सो 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी। ये स्कीम भी क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आधार लाइक प्रॉपर्टी कार्ड। आपको याद है जैसे हमारा आधार कार्ड है वैसे ही एक आधार कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा इस स्कीम के अंदर। और जो भी कार्ड होगा उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा और वो जैसे हमारा आधार कार्ड का होता है,
ठीक है, तो ये स्कीम के अंदर था। उसके बाद आप सब जानते हैं कि इस स्कीम को जब हमने लॉन्च करवाया था, और उस समय भी हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही हुआ था, क्योंकि उस समय भी कोविड-19 के चलते हुए हम वर्चुअल पे ही थे, और इस बार भी वर्चुअल ही होगा। लेकिन इस बार फर्क इतना है कि ऑलरेडी जो लॉन्च हुई चीज है, अब हम इंटायर नेशन में लॉन्च करेंगे। तो ये याद रखिएगा, अब ये पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। पहले कुछ ही क्षेत्रों में इसको लागू करने की बात की गई थी। Prime Minister Narendra Modi will also इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी कार्ड। अब यहां पे याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिकली ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि लार्ज स्केल की एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, मॉडर्न मीन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, और ये बेनिफिट करेगी मिलियंस ऑफ जो गांव के क्षेत्रों में लोग रहने वाले हैं, उनको ये फायदा देने वाले हैं। सो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉपर्टी कार्ड, या हम कह सकते हैं एक डीड जो होती है, टाइटल डीड जिसे, अब इसका नाम क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। संपत्ति संपत्ति जो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का कार्ड एक बनेगा। तो संपत्ति के ऊपर एक कार्ड बनेगा, और वो कार्ड जो है अंडर द स्कीम जो लाया गया है, स्वामित्व के अंडर लाया गया है, और नियरली इसमें कहा गया है कि हम कवर करेंगे 4,99,045 जो है लोगों को, दी प्रॉपर्टी होल्डर्स ऑफ 5,002 विलेज। तो काफी लंबा एक हम लोग जो है कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कल। बहुत ही एक अच्छा दिन है कल भारत के लिए। ऐसा लगता है कि कल जो है, आप सब जानते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कोविड-19 से तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि स्कीम के थ्रू हम लोग जो है, आपको ये स्कीम जब मुझे याद है कि पंचायत राज सिस्टम 24 अप्रैल 2020 में आई, और तब जाके 2021 में हम इसको लॉन्च भी कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। और इनिशिएटिव जो लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के थ्रू लिया गया है, और इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये याद रखिएगा, ये सेंटर की स्कीम है। कोविड-19 के चलते हुए कंट्री जो है, इट हैज बीन डिसाइडेड कि जो हमारा वर्चुअल सारा कुछ होगा, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो वर्चुअली मनाया जाएगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, 2021 डे सैटरडे रहेगा। दिस ईयर इट वाज प्रपोज टू ऑर्गेनाइज द इवेंट एट, आपको पता है कि अब जो प्रपोज किया गया है, ऑर्गेनाइज करेंगे विज्ञान भवन भवन न्यू दिल्ली में जो है, इसको जो है लॉन्च किया जाएगा थ्रू द वर्चुअल। ये सारी चीजें तो वैसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप जरा बैकग्राउंड में चले जाइएगा। 24 अप्रैल 19, यहां पे हम पॉलिटी की बात करेंगे। ये आपको लक्ष्मीकांत से लिया गया पॉइंट है। देखिए, इसमें पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्कीम का मेन एम ये था कि जो लोग हैं, जो गांव के क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं, उनको एक डॉक्यूमेंट मिले, राइट टू द डॉक्यूमेंट देयर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसको उनकी रेजिडेंशियल, सो दैट दे कैन यूज देयर प्रॉपर्टी फॉर इकोनॉमिक पर्पस, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी इसको यूज करें। 1993 की बात कर रहा हूं। 24 अप्रैल 1993 को हमने डिफाइनिंग मूवमेंट आया हिस्ट्री, जिसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, यानी कि पावर्स को बांट दिया, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दिया। ग्रास रूट में हमने ये कहा था कि यदि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो गांव वालों को पावर देना पड़ेगा। और आपको याद होगा कि गांधी जी ने भी कहा था कि भारत जो है वो कहां बसता है, गांव में बसता है। यदि अगर गांव में ही पावर ना हो तो काम नहीं है। थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया, 73rd अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लक्ष्मीकांत की जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़िएगा, इस बार न्यूज में भी है। एक्ट लाया गया 1992 विच केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम दैट डे। तब से ये चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज जो कमिटीज हैं, कम्यूटेटर्स हैं, 24 अप्रैल एवरी ईयर, हर साल हम 24 अप्रैल को पंचायत राज डे मनाते हैं। इसको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी कहा जाता है, तो बहुत अच्छा है, ये याद रखिएगा। और इसमें हमारी बात ये होती है कि एनपीआरडी, ठीक है। अब यहां पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो फोर्स में लाया गया। 73, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप पढ़ेंगे अपनी लक्ष्मीकांत की बुक में, और उसी से आपको पता चलेगा कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑल कॉल रात को एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द लक्ष्मीकांत, उसमें मैंने ये पॉइंट लिखा भी है। अब देखिए, ये थे पायलट फेज। पहले पायलट फेज में हमने कुछ ही एरियाज को कवर किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और कुछ और एरियाज पंजाब और राजस्थान के। ये पहला फेज था, लेकिन दूसरे फेज में हमने इंटायरली पूरे देश में ये लागू कर दिया।
ओकेजन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जिनको चुना गया है। ओवर द कंट्री इज वेल रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट, ताकि पता करें कि उन्होंने क्या क्या काम किए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, हम उनको किस तरीके से एम्पावर और मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे काम करें। क्योंकि यदि अगर गांव सुरक्षित है ना, तो देश सुरक्षित है, और अगर गांव ही सुरक्षित नहीं है तो देश भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हर साल मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज बीन अवार्डिंग द बेस्ट परफॉर्मर, जो जिन पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया होता है, वो स्टेट यूटी अक्रॉस द कंट्री, जिन उनको हम अवार्ड देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनके अंदर और मन करता है काम करने का। अब परफॉर्मेंस बेसिस पे हम लोग जो है, कल कुछ कैटेगरीज है हमारे पास जिसमें काफी लोगों को जो है अवार्ड दिया जाएगा। अब समझिएगा, इन अवार्ड्स की बात करते हैं। पहला अवार्ड है दीन दयाल उपाध्याय पंचायत अवार्ड। ये पूछा जाएगा, ये प्री के क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद है सशक्तिकरण पुरस्कार, यानी कि किसने कितना ये इतना इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले किया है। अच्छा, ये देखिए, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ये इसी के साथ है, ये थर्ड पॉइंट में नहीं है, तो प्लीज इसको ऐड नहीं कीजिएगा। DDUPSP। अगला देखिएगा, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय घोर ग्राम सभा पुरस्कार, NDRGGSP, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कल ये अवार्ड दिए जाएंगे जिन्होंने अच्छा काम किया होगा। एक और अवार्ड है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, जिसको CFGP, ये पूछेगा आपसे प्री में, तो उस समय भूल ना जाए। एक और अवार्ड है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसको कहते हैं GPDP अवार्ड। तो गांव वाले लोग पहले कल खुश होने वाले हैं। और फिर लास्ट एंड फाइनल ई पंचायत पुरस्कार गिवन टू द स्टेट यूटीज ओनली, इसमें सिर्फ यूटीज ओनली को दिया जाएगा। अब देखिए, अवार्ड पाने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम गांव को समाजी तौर पे और आर्थिक तौर पे इंपावर करना चाहते हैं, और गांव के क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे लेके आना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि वो सेल्फ रिलायंट बनेंगे, यानी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखिएगा, और ये स्कीम का नाम है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज, मैंने ऊपर लिखा था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। संवेदना स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को ये लॉन्च की 2020 में। और पायलट फेज में इस स्कीम में हमने इंप्लीमेंट किया था 2020 और 2021 में महाराष्ट्र, याद रखिएगा, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कुछ इलाके जो बॉर्डर के साथ जुड़ते हैं, पंजाब और राजस्थान के। प्राइम मिनिस्टर विल डेडिकेट द स्कीम टू द इंटायर नेशन टुमारो, कल पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो लॉन्च द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड, इसको बोला गया। 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को कल ये मिलने वाला है, और उसके बाद ये कार्ड मिलने के बाद उनके पास प्रॉपर्टी के ऊपर हक आ जाएगा और इकोनॉमिकली वो यूज भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये स्कीम जो है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल ये है कि ये कहा जाता है कि रूरल एरियाज को बदल देगा। इट विल पे द वे फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी को लोन के तौर पे या उसमें कुछ भी करने के लिए उनको आमादा किया जाएगा। विलेजर्स जो होंगे वो लोन ले सकते हैं, और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, एज इन द केस इन टाउन एंड सिटी, जैसे गांव के लोग, जैसे शहरों के लोग बड़े बड़े टाउन और सिटीज वाले लोग हैं, वैसे गांव के लोगों को भी मिलेगा। सो फर्दर, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट इज लार्ज स्केल ऑफ एक्सरसाइज इन्वॉल्व होने वाली है। बहुत बड़ा दिन है कल। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मिलियन ऑफ रूरल जो हैं एरियाज के, उनको प्रॉपर्टी के कार्ड दिए जाएंगे। बहुत खुशी होगी, एंड आई होप कि इससे ज्यादा कल कुछ होने वाला नहीं है। मैंने पूरी न्यूज को जो है समराइज कर दिया, क्योंकि ये पीआईबी की न्यूज है, प्लीज ये देखिएगा। एक्चुअली पीआईबी की न्यूज अपडेट हुई है 1 AM, तो मैं अभी बैठा हुआ था तो मैंने इसमें बना दिया। तो जो कल होने वाला है, जो बोलेंगे, तो उसको मैंने ओवरऑल कर दिया। बट ये है कि आप समझ लीजिए कि कल आप जब लक्ष्मीकांत में इस न्यूज को पढ़ेंगे तो प्लीज इसको करंट अफेयर्स के साथ जरूर जोड़िएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब सवाल जरा मेरे दिमाग में क्या बन रहा है। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक। इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम के यूट्यूब से। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप मानते हैं कि द न्यू स्कीम, अब यहां पे स्कीम के ऊपर द न्यू स्कीम, कौन सी स्कीम? संवेदना स्कीम। द न्यू स्कीम संवेदना will impact
कैसे इम्पैक्ट डालें? विल इम्पैक्ट ऑन रूरल एरियाज। क्या ये आप मानते हैं कि ये जो स्कीम आई है इसके कोई इम्पैक्ट रूरल एरियाज पे पड़ेंगे? और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर ये इम्पैक्ट पड़ रहे हैं तो रूरल एरियाज पे इकोनॉमिकली कितने इम्पैक्ट पड़ेंगे और सोशली कितने इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बस इंटायरली सिस्टम जो आप कल पढ़ेंगे मुझे लगता है उसका आपको इंटायरली यही देखने को मिलेगा। अगर हम प्री की बात करें तो प्री में इसमें क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है। सेकंड, आपको स्कीम के बारे में पूछा जा सकता है, कौन कौन सी स्कीम के थ्रू जो है कार्ड दिया जाएगा। तीसरा, कैसे लॉन्च किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर मुझे चांसेस लग रही है कि ये मेंस में सवाल बनेगा कि हम लोग किस तरीके से पंचायत राज को जो है और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्कीम, और किस तरीके से उनको डिजिटल इंडिया में लेके आ रहे हैं। सो होपफुली बड़ी अच्छी न्यूज थी एंड शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताई, जिसमें आपको इधर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको करंट के साथ और फिर अपनी लक्ष्मीकांत की बुक के साथ भी जोड़ के पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बड़ी डिफरेंट तरीके से मैंने पढ़ा दिया, बट एक चीज याद रखिएगा कि जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, जो ये स्कीम लॉन्च की गई, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड बनेगा, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपरली होंगे, मैप के थ्रू होगा, रिड्यूसिंग द डिस्प्यूट हो जाएगा, डेवलपमेंट प्लान बनेगा। वो स्कीम के काफी सारे फायदे हैं, वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं क्योंकि स्कीम बहुत पहले लॉन्च हुई थी। लेकिन आज ये स्कीम क्यों थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है? क्योंकि ये इंटायरली पूरे नेशन में यूज हो रही है। सो मुझे दीजिएगा अपने सुझाव कि कैसा रहा ये दिन आपका करंट अफेयर्स का। होपफुली आप एंजॉय जरूर करेंगे और मुझे प्लीज अपने नोट जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे बेस्ट। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। प्लीज अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िएगा, अपने नोट्स भी भेजिएगा। और इस चैनल को आपके प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सबके साथ शेयर करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं रमेश सिंह की बुक की बात, इकोनॉमिक में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो वीडियो भी आपके लिए प्रीमियर पे लगा दी जाएगी, शाम तक वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी मैं हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ स्टैंडर्ड बुक्स की, उसके बाद लक्ष्मीकांत के बारे में भी बता चुका हूँ, आज मैं इकोनॉमिक बताने जा रहा हूँ और कल फिर हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी की। सो जरूर देखिएगा। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।